बहुत खूब। देखो भाई, काबे के बुत भी तो जरूरतमंद है। वो कौन है? वो वहां जिससे मेरे रूह में झांक लिया है। मुझे यहां से फौरन ले चलो। आखिर मोहम्मद यहाँ आता ही क्यों है? तुम उसे रोकते क्यों नहीं? भतीजा है तुम्हारा। ठीक हो जाएगा। क्या? 40 बरस का हो चुका है वो। ये दीवानगी है। इतनी अमीर बीवी का साथ है, मक्का की हर आसाइश खरीद सकता है वो, लेकिन उसे तो गार में बैठकर लरसना अच्छा लगता है। दीवानगी है ये। दीवानगी है कि एक इंसान खतरा मोल ले उज़ा का, जो सेहत देती है। मना हमारी खुशहाली का जामन है। लाद जो हमारे खानदानों और कबीलों का निगहबान है। और हुबल हमारी तजारत का रखवाला, किस्मत बनाने वाला। खुदाओं का इस तरह खुलम खुला इनकार खतरनाक है। बिला जवाज है। बगावत है। कुफ्र है। हाँ, मुझे डर है कि मोहम्मद खुद को मुसीबत में न डाल ले। सालाना मेला खत्म होने पर मैं हमेशा उदास हो जाता हूं, जाने अगले बरस में हो या ना हो। अबू तालिब दम तो लो जैद। क्या मोहम्मद पहाड़ी से लौटे? वो 3 दिन से पहाड़ी पर है। नहीं, हमने उसे नहीं देखा। खतीजा का ख्याल था कि वो वापसी में आपसे मिलते हुए आएंगे। तो फिर वो ऊपर ही है। 3 दिन से। उसका यूं पहाड़ पर रहना मुझे फिक्रमंद कर देता, क्योंकि मैं इसके माने नहीं जानता। इंसान बुलंदी से दुनिया को बखूबी समझ सकता है। اے محمد پڑھو اپنے رب کے نام سے، جس نے انسان کو خون کی نازک بوند سے بنایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ پڑھو۔ وہ ابھی تک کمبل میں لرز رہے ہیں، لیکن ہوش میں آ چکے ہیں۔ زید، میرے بھتیجے کے ساتھ پہاڑ پر کیا ہوا؟ وہ غار میں تنہا تھے کہ اچانک ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ اس نے کہا، پڑھ۔ محمد بولے، میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے پھر کہا، پڑھ پڑھ اپنے رب کے نام سے، جس نے انسان کو خون کی نازک بوند سے بنایا،
जिसने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। पढ़। क्या खबर वो जिब्राइल हो या फिर महज एक ख्वाब? लेकिन मोहम्मद जब पहाड़ी से लौट रहे थे, उन्होंने जिब्राइल को फिर देखा, जमीन और आसमान के बीच एक आदमी की सूरत में। वो जहां देखते थे हर तरफ उन्हें वही नजर आते थे। तब उसने फिर कहा, मैं जिब्राइल हूं और आप मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उसने इस बारे में किस किस को बताया? अपनी बीवी और अली और अपने दोस्त अबू बकर को। और तुम्हें? मैं उनका मुंह बोला बेटा हूं। हर किसी से ये बात मत करना और उसे बता दो कि जिस तरह उसके चचा ने बचपन में उसकी हिफाजत की थी अब भी करेगा। मैंने सुना है कि मूसा से खुदा ने जलती हुई झाड़ी में से कलाम किया था। अगर तुमने अपने भतीजे को नहीं रोका तो हम रोकेंगे। वो इस शहर में फसाद डाल रहा है, घर से घर जुदा कर रहा है, नस्लों में फूट डाल रहा है, औलादें बागी हो गई हैं। नौजवान उसकी बातें सुनते हैं, उसे पसंद करते हैं। हम अरब हैं, बड़ों को हुक्म मानते हैं, बच्चे हम पर हुक्म नहीं चला सकते। हम कैसे मान लें कि एक आदमी जो कल तक हमारी तरह बाजारों में फिरता था आज खुदा का पैगंबर बन गया है? कहता है गली सड़ी हड्डियां फिर से जी उठेंगी। कहता है जिस इंसान को पहली बार पैदा किया मरने के बाद दोबारा जिंदा कर सकता है। कहीं खुदा हमसे नाराज होकर किसी दूसरे शहर पे मेहरबान ना हो जाए। उसे कहो हम देंगे उसे इख्तियारात, मर्तबा, काबे की चाबियां और दौलत जितनी वो चाहे। उसे कहो जो चाहेगा देंगे। मोहम्मद, अपने आप पर तरस खाओ और मुझ पर भी। इन बूढ़ी हड्डियों पर उतना ही बोझ डालो जितना ये बर्दाश्त कर सकें। मैंने तुम्हें गोदों खिलाया है, तकलीफ में कैसे देख सकता हूं तुम्हें? मान जाओ वरना वो तुम्हें बहुत सताएंगे। उसने मुझसे कहा अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज रख दें और बाएं हाथ पर चांद, तब भी उस फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा जो अल्लाह ने मुझे सौंपा। मेरी मौत के बाद जो जी चाहे करना, मगर जब तक जिंदा हूं मेरा हुक्म मानना होगा। क्यों सता रहे हो अपने बाप को? अगर मैं हर वक्त नशे में चू रहता और हर रात जुआ खेलता तो तुम्हारे नजदीक ये बाइसे फख्र होता। जो भी होता मेरा भाई तो लगता। तुम सब मेरी औलाद हो। मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया मगर लगता है थोड़ा। मोहम्मद के पास बहुत है, उनके पास सारी दुनिया के लिए है। निकाल दें इसे घर से। ये वलीद या मैं नहीं, तेरा बाप है, उसे तू अजियत दे रहा है। ठहरो,
حذیفہ، رک جاؤ. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ سب کچھ نیا ہے؟ جبکہ کچھ نیا نہیں. ہمارے لیے تو نیا ہے. اللہ کا یہ پیغام پہلے بھی نازل ہوا، نوح پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، لیکن لوگوں نے اسے بدل دیا، ترک کر دیا، بھلا دیا. اب رسول اللہ پر یہ پیغام پھر نازل ہوا، اس لیے پھر نیا ہے. کون ہو سکتا ہے؟ جعفر ہوگا. یہ کیا لائے؟ اللہ کی وحی. جب سورج لپیٹ دیا جائے، جب تارے جھڑ پڑیں، جب پہاڑ چلائے جائیں، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوٹی پھریں اور جب وحشی درندے ہاکیں جائیں، جب سمندر ابل پڑیں، جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں اور جب زندہ دبائی جانے والی بچی سے پوچھا جائے کس خطا پر ماری گئی، جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں اور جب آسمان کھینچ لیا جائے، تب ہر جان جان لے گی کہ وہ کیا لائی ہے. کیا تم تھے وہاں جعفر جب اس وحی کا نزول ہوا؟ صبح ہو رہی ہے. عمار، پہلے تم، پھر تم جو جعفر. عمار، تم نے اپنی ماں کو رات بھر پریشانی میں جگائے رکھا ہے. میں شرمندہ ہوں ابو. کہاں تھے تم؟ کیا پھر محمد کے پاس؟ اب کیا ہوگا؟ میرے بیٹے کو بخش دے، یہ میری غلطی تھی. اس نے زندگی بھر ہماری مدد کی ہے. لیکن یہ تو گر کر ٹوٹ گیا، اپنی مدد بھی نہ کر سکا. تم کس کی باتیں سنتے رہتے ہو؟ سچا خدا دیکھا ہے، گارے کا بنا ہوا نہیں. مار، ہم کعبے میں رکھے خداؤں کو روز دیکھتے ہیں. میں ڈرتی ہوں تم جنہیں سنتے ہو وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں. میں محمد کو سنتا ہوں ماں. محمد ایک شفیق انسان ہے، ہاں، دینے والا، ہاتھ بٹانے والا، ہر وقت مسکرانے والا، لیکن اس کے خیالات بہت خطرناک ہیں. خطرناک خیالات؟ کوئی بھوکا نہ رہے، امیر غریب کے ساتھ زیادتی نہ کرے، طاقتور کمزور کا حق نہ مارے، یہ خطرناک خیالات ہیں. لڑکیوں کو شادی کے لیے مجبور نہ کیا جائے، ان کی رضامندی ضروری ہے. آج رات ہی انہوں نے فرمایا بچیوں کو زندہ دفن کرنا بند کر دو. میں خوش قسمت ہوں کہ آج تمہاری ماں کے ساتھ